बचपन में हमने आसमान में देखकर तारों के बारे में जाना, मगर कभी ये नहीं समझ पाए ये बनता कैसे है, ये खत्म कैसे होता है, ये इतना शाइन कैसे करता है, ये इतना गर्म क्यों होता है, और हमारे सूरज जो कि हमारा धरती के सबसे करीब तारा है, क्या होगा अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ फैयाज, आप देख रहे थे इन्फॉर्मेबल। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्टार क्या है और उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? स्टार एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किसी ग्रह से भी बहुत बड़ा होता है। ये पूरा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है और हर वक्त ब्रह्मांड में चमकता रहता है। अब सवाल ये है कि ये हर वक्त जलते हुए क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर मौजूदा गैसेस। ये गैसेस एक दूसरे से न्यूक्लियर रिएक्ट करते हैं और इसके वजह से उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तारों में हमेशा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिसके वजह से हीट भी प्रोड्यूस हुआ है। स्टार कैसे जन्मते? एक स्टार का जिंदगी 1 अरब साल तक चलता है और जितना बड़ा स्टार उतना छोटा उसका जिंदगी होगा। स्टार्स हमेशा नेब्यूला से जन्म लेते हैं। अब नेब्यूला क्या है? यहाँ पे जो नेब्यूला की बात हो रही है वो अवेंजर्स वाली नेब्यूला नहीं है, बल्कि तारों से फटने की वजह से बनने वाली एक जायंट क्लाउड है। जब एक तारा एक्सप्लोड होता है तो उस फेनोमेना को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बारे में हम सब आगे और बात करेंगे। हर एक स्टार का लास्ट स्टेज होता है और वो एक न एक दिन एक्सप्लोड हो जाता है। और क्योंकि स्टार्स गैसेस से बने हुए होते हैं तो फटने के बाद वो पूरा गैस और डस्ट एक जगह पे स्पेस में जम जाते हैं और यही डस्ट और गैसेस को नेब्यूला कहते हैं। ये रही कुछ नेब्यूला की पिक्चर्स। अब नेब्यूला में जो गैसेस मौजूद होता है वो अपने ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के कारण एक नया स्टार का जन्म होता है, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार किसी भी स्टार का शुरुआती फेज होता है और चारों तरफ से डस्ट से घिरे हुए के कारण वो बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। लाखों साल बाद इन तारों का टेम्परेचर 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है और ये अपने सबसे बड़े फेज में पहुंच जाते हैं, जिसको मेन सीक्वेंस फेज भी कहते हैं। हमारे गैलेक्सी में ज्यादातर स्टार्स इसी फेज में होते हैं। इनफैक्ट हमारा सन भी यही फेज में है। हर तारा एक जैसा नहीं चमकता है, कोई ज्यादा शाइन करता है तो कोई कम। इनका शाइन बताता है कि तारों के पास कितना एनर्जी है। अगर कोई तारा ज्यादा शाइन कर रहा है इसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और अगर कम तो कम एनर्जी है, और इस चीज को ल्यूमिनिसिटी कहते हैं। और यही नहीं, इनके चमक से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे धरती से कितनी दूर पे है। टेम्परेचर के हिसाब से तारों का कलर चेंज होता है। अगर तारों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो वो नीले रंग के नजर आते हैं और उनका एनर्जी बाकी तारों से बहुत ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं और इनके पास नीले तारों से कम एनर्जी होता है। इसी कारण तारों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि नंबर 1 ड्वार्फ्स होते हैं, जो कि एवरेज स्टार्स होते हैं, जिनका एवरेज मास, ल्यूमिनिसिटी और साइज होता है। नंबर 2 जायंट्स, जो कि ड्वार्फ स्टार से ज्यादा बड़े होते हैं, और लास्ट सुपर जायंट्स, जो कि सबसे बड़े तारे होते हैं और हमारे सूरज से ये 1000 गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ड्वार्फ स्टार से 10 गुना बड़ा स्टार जायंट स्टार बनता है। सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। इससे हीलियम इस स्टार के कोर में सिंक कर जाता है। स्टार का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और इसके वजह से बाहरी सतह पे जितने भी गैसेस होते हैं वो फैलते हैं और इस नया स्टार को जायंट स्टार कहते हैं। ये भले ही बाहर से बढ़ते रहते हैं मगर अंदर से हीलियम सिंक होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि स्टार का कोर बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है और प्रेशर और हीट बहुत बढ़ जाता है। इसके कारण स्टार एक्सप्लोड हो जाता है और इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका होता है। और यही वो एक्सप्लोजन है जिससे ब्लैक होल क्रिएट होता है, जो कि आज भी एक रहस्य है। मगर सारे स्टार्स ऐसे खत्म नहीं होते। जो ड्वार्फ स्टार्स होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। जब ये ड्वार्फ स्टार अपना पूरा फ्यूल खत्म कर लेता है तो वो जायंट स्टार्स की तरफ बाहर की तरफ फैलने लगता है। मगर इन ड्वार्फ स्टार में हीलियम सिंक नहीं करता है,
क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाता है और हीलियम सिंक होने के बजाय एक ही जगह पे रुका रहता है। मगर हाइड्रोजन अपना सारा मैटर स्पेस में रिलीज कर देता है। इससे एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन पूरी तरह से तारों से निकल जाता है और सिर्फ हीलियम बचता है। क्योंकि इन तारों में और हाइड्रोजन नहीं होता है तो उनका टेम्परेचर वहीं पे थम जाता है। बहुत सालों बाद उनका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं, जिसके पास ना के बराबर एनर्जी होता है। तो क्या हमारा सोलर सिस्टम का अंत खुद का सूरज से? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि एक ना एक दिन सन भी व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, जो कि हमारा धरती को निगल जाएगा। मगर फिक्र मत कीजिए, ऐसा होने में अभी 5 बिलियन साल है। सो एंजॉय योर लाइफ। तो स्टार 2 तरीके से खत्म होते हैं, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण और दूसरा ड्वार्फ स्टार बनकर। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और कमाल के फैक्ट्स जानने के लिए द इन्फॉर्मेबल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।